किस किस को एरिया अंडर कर्व अच्छा लगता है, किस किस को टफ लगता है? काफी ने स्कूल में किया होगा। मैम मीडियम। नहीं किया? यस मैम। मीडियम। नो मैम, मैं मीडियम। उस वक्त एब्सेंट था। ओके, ठीक है। तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल किया था, मैंने ही करवाया था शायद थोड़ा सा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया अंडर कर्व, राइट। वैसे ना ये चैप्टर बड़ा अच्छा है, अगर ध्यान से पढ़े ना, इट्स क्वाइट गुड चैप्टर। लेट गेट स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एरिया अंडर कर्व की बात करते हो तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ा था ना? पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल। क्या पढ़ा था उसमें? कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ए से बी तक इंटीग्रेट करते हो तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? इट गिव्स यू एरिया अंडर कर्व। यही पढ़ा था हमने कि अगर कोई कर्व है आपके पास, कर्व इज लाइक दिस ओनली, कोई भी कर्व है, इसके कोई फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, राइट। ये एफ एक्स है, तो आप क्या करोगे? ए से बी तक इस एफ एक्स को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। यस मैम। तो जब आप एरिया अंडर कर्व की बात करते हो ना, तो सबसे पहले एरिया अंडर कर्व में एक चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो समझ आ गई ना तो एरिया अंडर कर्व खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आती है कर्व ट्रेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली कर्व ट्रेसिंग? होती क्या है कर्व ट्रेसिंग? जब भी कर्व ट्रेसिंग का मतलब है कि आप या तो कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगी, या फिर कर्व जो है आपकी वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगी, या फिर डियर स्टूडेंट थर्ड थिंग इज बोथ द एक्सिस होगी। क्या कहते हो? बोलिए फटाफट। एग्री? यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. आप मुझे ये बता सकते हो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये कब पढ़ी है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर और इज भी माइनस 4ax। ये कौन सी कर्व्स है? ये पैराबोला है। Yes, ma'am. या तो ये पैराबोला लेफ्ट साइड होगा या फिर ये पैराबोला राइट साइड होगा। Yes, ये ma'am. दोनों ही पैराबोला कौन से हैं जो सिमेट्रिक है? किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के, X-axis. राइट। कैसे पता चला? Yes, ma'am. क्योंकि हमें ये पता चला कि जितना एक्स एक्सिस ये आपका है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है। इट मींस अगर मैं इस एंड को फोल्ड करूं और इस एंड पे ले आऊं तो एग्जैक्टली हाफ होगा वो। Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है, गुड। तो अगर आपको इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे केस में बोलते हैं कि जो पैराबोला है सिमेट्रिक किसके अराउंड है? जिसकी पावर 1 है। एक्स की पावर 1 थी, इधर भी एक्स की पावर 1 थी, उसके अराउंड सिमेट्रिक है। तो ऐसे केस में आप बोलते हो कि जो मेरा पैराबोला है वो कौन सा है? उल्टा पुल्टा है। सिंपल सी बात, माय पैराबोला इज उल्टा पुल्टा। जिसमें सिमेट्री उल्टी पुल्टी है वो आपका सिमेट्रिक है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अराउंड हो चाहे वो वाई एक्सिस के अराउंड हो। सो डियर लेट्स हैव अनदर। अगर वाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो आपके पास कैसा पैराबोला होगा? या तो एक्स के इज इक्वल्स टू 4ay होगा, या फिर एक्स के इज इक्वल्स टू माइनस 4ay होगा। Yes, ma'am. ये पैराबोला कैसा दिखेगा? अपवर्ड दिखेगा, और Or ये वाला downward. पैराबोला डाउनवर्ड, राइट। तो इससे आपको पता चल गया कि जो ये मेरा ये पैराबोला है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ये क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। अब बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस मींस अगर मेरे पास कोई ये कर्व है, गोल गोल सर्कल, ये सर्कल है। Yes, ma'am. तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। Yes, इन ma'am. द सेम वे ये एग जैसी शेप वाला चपटा सा सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? Ellipse. एलिप्स, राइट। एलिप्स। यस। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1. राइट। 1। तो ये सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के अराउंड। तो इस केस में अब ध्यान से देखो मैंने क्यों बताया आपको ये। तो सबसे पहले जब पैराबोला की बात की, अगर मेरे पास कोई लाइन है यहाँ पे, अगर मैं इतना एरिया निकाल लूं, उसको ट्वाइस कर दूं, तो मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा अंडर द पैराबोला। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको ज्यादा
हौच पौच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लोगे, सेकंड का अपने आप आ जाएगा। इन द सेम इसमें एक चीज पूछनी थी, बोलो। मैं उसमें नीचे वाला एरिया कैंसिल नहीं करता ऊपर वाले एरिया को, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है वो। उसकी बात करेंगे, इसका आंसर भी मैं दूंगी आपको, विद इन 10 मिनट्स से दूंगी, ठीक है। फिर इधर चले गए, इस पार्ट का एरिया निकाला तो ट्वाइस कर दिया, मींस आपको ये पता चल गया अगर इस पार्ट का एरिया A1 है तो इस फिगर का एरिया A इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू A1 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, सेम सब में। और इस केस में भी अगर कोई लाइन आपको दी है लिमिट्स तक, अगर एक क्वाड्रेंट का निकाल लेते हो, बाकियों का क्या कर दोगे, ट्वाइस इन द सेम वे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब जब आपको इतनी चीज पता चल गई माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के केस में आपने किया कि एक क्वाड्रेंट का ले लिया, अब कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है सर्कल? 4। अगर इसका A1 है तो ये पूरा एरिया 4A1 हो जाएगा, 4 यस पार्ट्स है। मैम। इन द सेम वे एलिप्स। तो आपको एग्जैक्टली ये पता चला कि कर्व ट्रेसिंग से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, मुझे एक स्मॉल पार्ट का एरिया निकाल के चेक कर लेना कि वो कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड हो रहा है, उसके जैसे और कितने पार्ट्स है। क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? मैम हाइपरबोला का एरिया निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो हाइपरबोला की डायग्राम कैसी होगी, हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा, यस मैम। तो उसमें भी एक लिमिट होगी ना कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। क्लियर? उसमें भी अगर एक पार्ट निकालोगे तो सेम ही आएगा। हाइपरबोला भी तो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर ही है दोनों एक्सिस के अराउंड। यस मैम। क्लियर है सबको? एरिया कौन सा लेंगे? एरिया अंदर वाला लोगे डियर। और डिपेंड भी करेगा कि आपको लाइन किस तरफ दी है। चले हर केस Yes, को ma'am. डिस्कस करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। अब इसके बाद सेकंड थिंग, अब इसकी अब आपको कर्व ट्रेसिंग आ गई, कर्व ट्रेसिंग सबको आ गई? यस मैम। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन वही है जो आपने डेफिनेट में की थी, डेफिनेशन राइट। क्या होती है डेफिनेशन? द एरिया बाउंडेड बाय द कंटिन्यूअस कर्व y is equals to fx, right? And the axis of x and ऑर्डिनेट दिए आपको x is equals to a and x is equals to b, और ये भी दिया कि जो b है वो बड़ा है a से। क्लियर है? अगर आप इसके एक डायग्राम से क्रिएट करोगे तो आपके पास डायग्राम बनेगी कि मेरे पास कोई एक ऐसी कर्व है जो एफ एक्स है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो डियर आपको एरिया निकालना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। कौन सा एरिया निकलेगा? ये वाला। तो आप इसको कैसे Yes, ma'am. लिखेंगे? ए से बी जाओगे, एफ एक्स डी एक्स कर दोगे या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ए से बी वाई डी एक्स भी कर सकते हो। बोलिए। इतनी चीज हमें पता चल गई तो हमें सबसे पहले क्या आपको दिमाग में एक चीज रिपीट कर देना। हाँ कर रही हूँ। डियर फ्रेंड्स देखिए, ये आपका वही डेफिनेशन है जो आपकी उसमें थी डेफिनेट इंटीग्रल में। वो क्या थी? द एरिया बाउंडेड बाय कॉन्टिन्यूअस कर्व y is equals to fx, the axis of x and x is equals to a, x is equals to b। एक कर्व है fx, एक लाइन है x is equals to a, दूसरी लाइन है x is equals to b और x एक्सिस, इन चारों के बीच में जो एरिया है उसको आपने कैलकुलेट करना है, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो कैसे करेंगे? आप सिंपली कर दोगे कि a से b एफ एक्स डी एक्स करेंगे इंटीग्रेट, चाहे एफ एक्स कर लो चाहे y भी तो एफ एक्स ही है। ठीक है, अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है। क्या माइंड में रखना है? कि आपको जो a टू b इंटीग्रेट करना है
वो विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, या फिर a से b जो इंटीग्रेट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू dy करना है। ठीक है, dx का केस हो गया जब आप लेते हो वर्टिकल स्ट्रिप, जनरल केस में हम वर्टिकल ही लेते हैं। क्लियर है? मींस अगर आप इसमें लेते हो तो Yes, आप इसमें ma'am. वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो। क्लियर? और dy का मतलब है कि आप कौन सा स्ट्रिप ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल। Horizontal. क्लियर? और आपने भी देखा Yes, होगा ma'am. कि हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चंस कम आते हैं, वर्टिकल के ही ज्यादा आते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप सबको समझ आ गई, Yes, ma'am. राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे को आपको एक चीज सिखानी है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, थिंग्स टू रिमेम्बर। बस ये समझ लो कि ये आपके लिए जड़ी बूटी है जो आपको जब भी लगे कि उलझ गए हैं तब खा लेनी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कर्व बनाओगे, कर्व ड्रॉ करोगे। क्लियर? राइट? Yes, ma'am. सेकेंड थिंग आप क्या करोगे? शेड करोगे रीजन को कि कौन सा एरिया निकालना है। क्लियर? थर्ड केस में आप चेक करोगे, जब आपने कर्व ड्रॉ कर ली, रीजन शेड कर लिया, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको एरिया निकालना है। और एरिया आपको चेक करना है कि मेरे को विद रिस्पेक्ट dx निकालना है और मेरे को विद रिस्पेक्ट dy निकालना है। अगर आपको ये हर क्वेश्चन में ये तीन चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो आई कैन बिट कि आप लोग कभी इस क्वेश्चन में उलझोगे नहीं और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है? सो सबसे पहले कर्व ड्रॉ करनी है, उसको एनालाइज करना है, फिर रीजन शेड करना है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद चेक करना है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो कि वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो। क्लियर है? देन लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसी को दोबारा से लिख रही हूँ। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equals to fx and the x-axis x is equals to a and x is equals to b is given by, हमने बात की थी कैसे देते हैं एरिया को, a to b y dx, राइट? a to b y dx। अब जो एरिया आपका अबव द एक्स एक्सिस है तो आपने सिंपली लिख दिया ना पॉजिटिव। अब मेरे को किसी बच्चे ने बोला था मैम अगर बिलो है तो नेगेटिव होगा, किसी ने बोला ना, मैंने कहा बोला था। हाँ, तो अगर आपका नेगेटिव होगा माय डियर, आपने ये तो हमेशा ही पढ़ा है कि एरिया इज ऑलवेज Positive. Positive. तो जब एरिया पॉजिटिव होता है आपने तो मैग्नीट्यूड ही लेना है, इसलिए हम उसको मॉड्यूलस ले लेते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. इस केस में भी क्या होगा? a to b y dx। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपका दोनों केस आ गए, जो आप दोनों की बात कर रहे हो तो इस दोनों केस में आप बोलोगे कि a to c मेरा एरिया नेगेटिव है, c to b पॉजिटिव है। नहीं, आपको क्या करना है? a to c हाँ नेगेटिव है लेकिन आपको क्या उसका मॉड्यूलस लेना है Yes, ma'am. और c to b का भी मॉड्यूलस लेना है। तो आप क्या करोगे? पूरा एक बार में तो नहीं ले सकते कि a to b चले जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो जितने जितने पोर्शन में आपको लग रहा है कि c पे आके मेरा कट पॉइंट लग रहा है तो मैं पहले a से c जाऊंगी फिर c से b जाऊंगी। क्लियर है? Yes, ma'am. और ये वाला केस आ गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला। जब आप किस केस में आपको y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट लेना होता है तो आप क्या करते हो? a to b x dy। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. और इस चीज के बारे में हम बात कर चुके हैं जो मैंने नोट लिखा है। इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक एंड हैव n पोर्शंस that it means n into area of one portion। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है? हाँ जी बोलिए। ये सी पॉइंट में जो लिखा हुआ है और राइट लेफ्ट डायग्राम A equals to, इसका मीनिंग क्या है? दे आर सेइंग कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या लोगे? आप तो नेगेटिव, इसको आपने नेगेटिव कर लिया ना, हैव अ लुक। आपने A to C जाना था, A to C जाना था ना? यस मैम। क्लियर है? A to C अब जा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने एंड से इंटीग्रेशन लिखोगे तो आप ये लिखोगे ना कि मैं डाउनवर्ड हूं तो नेगेटिव लिखूंगी, अपवर्ड हूं तो पॉजिटिव लिखूंगी। यस मैम।
वही लिख के दिखाया कि हाँ ऐसा होता है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव लिखोगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या लेना होता है, हमें मॉड्यूलस लिखना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, किसी Yes, को ma'am. ठीक है, तो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आगे चले। लेट्स हैव वन Yes, क्वेश्चन। ma'am. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन इज एरिया इन, साथ साथ अपनी नोटबुक उठा लिया करो। एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, enclosed by x-axis, enclosed by x-axis, line y is equals to x and x square plus y square is equals to 32. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये इक्वेशन किसकी है डियर स्टूडेंट्स? सर्कल की है। Circle. तो अगर सर्कल की है तो आपको क्लियरली पता है कि गोल गोल सर्कल बनाना है। सबसे पहले कर्व ट्रेस करनी है। मैं उन्हीं 3 स्टेप्स पे फोकस करूंगी। सबसे पहले कर्व ट्रेस करनी है, राइट? Yes, ma'am. तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 4 मैम 4√2। यस, वंडरफुल। और ये 0, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू x। ये वाली आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आया? ये वाला आया। क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपको ये वाला पॉइंट चाहिए बेसिकली। ये पॉइंट निकाल सकते हो? Yes, ma'am. आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो आपके पास आ गया कि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी। हमें अपना दिमाग यूज करना है। अरे भैया मैं तो पॉजिटिव साइड पे हूँ, तो ये तो 4 ही होगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप क्या लिख सकते हो कि मेरे पास सबसे पहले आएगा एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल। Curve. ठीक है, कर्व, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो कि सबसे पहले 0 से 4 गए, x dx कर दिया, प्लस फिर 4 से 4√2 जा रहे हो और क्या करोगे, मैम सर्कल। y dx होगा ना? तो y की वैल्यू x होगी ना। y इज इक्वल्स टू x फॉर द लाइन, यस मैम। और अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए, इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें फॉर्मूला पता है ना कौन सा लगता है? Yes, ma'am. सबको पता है, वो बड़ी सी फॉर्मूला लगती है। सबको आता है? अगर नहीं Yes, आता तो ma'am. एरिया अंडर कर्व के लिए हमें याद करना होगा। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है माय डियर स्टूडेंट्स। Find the area bounded by y is equals to secant square x, x is equals to pi by 6, x is equals to pi by 3 and x axis। आपको क्लियरली पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन में मुझे कर्व बनाने की जरूरत है या नहीं है? नो मैम। जरूरत ही नहीं है। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? सिंपली क्या करेंगे, y dx करेंगे। कहां से कहां तक? पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, राइट? तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब मेरे को फटाफट से आई विल चेक, कौन सा बच्चा नाम के साथ बताना कि कितना आएगा सीकेंड स्क्वायर का। फटाफट, किसको पता है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन? 10x। 10x. सो 10x कहां से कहां तक जाएंगे? पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। 5/3. यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 6, राइट? पाई बाय 3 पे कितनी वैल्यू होती है? √3 माइनस 1 बाय √3, √3 माइनस तो 2 बाय √3 आंसर आएगा। और पीछे ये लगाना जरूरी होता है, स्क्वायर यूनिट्स।
क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। ठीक है, किसी को भी डाउट है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि आज मैम सीकेंट का ग्राफ, क्या सीकेंट का ग्राफ। सीकेंड स्क्वायर है? सीकेंड का ग्राफ आता है आपको? नो मैम। तो जरूरत भी नहीं है, आई गेस। अगर चाहिए भी तो आप सीकेंड की वैल्यूज प्लॉट कर लो, कहाँ से कहाँ तक होती हैं। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में √2 कैसे आया था? कहाँ पे? यहाँ पे यस मैम। और √2 पूछ रहे हो? यस मैम। यस, आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है। यस मैम। 32 को क्या मैं लिख सकती हूँ 4√2 का होल स्क्वायर, 32 बनेगा। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। सीकेंड स्क्वायर का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो डियर, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि 0 से पाई तक पॉइंट्स प्लॉट कर लो और वैल्यूज प्लॉट कर लो। यस सर। ठीक है, सीकेंड 0 1 होता है ना? यस मैम। तो हो जाएगा, आपको एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। वैसे स्क्वायर में आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास आता ही ग्राफ रह जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी नहीं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x 0। अब इसमें बताओ, एक तो कर्व है, दिस इज योर कर्व, ये x इज इक्वल्स टू 0 आपको एक्सिस बता रहा है कि कौन सा एक्सिस है, इट मींस y एक्सिस है, और y की लिमिट दी है। तो इससे आपको क्या पता चला? कर्व, पहले कर्व बना लो ना, क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा पैराबोला है। फटाफट, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड, यस। ठीक है जी, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 लाइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, एक 0.1 है और दूसरा 0.4 है। आपको ये वाला मैम एरिया कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं है। राइट? तो इट मींस आपको विद रिस्पेक्ट टू dy करना है 1 to 4। तो आपके पास क्या फंक्शन आएगा, √y/2 आ जाएगा। बोलिए डियर, यस मैम। सब एग्री हैं? क्योंकि जब भी ये आती है ना आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। यूजली आपका ध्यान इसमें जाना था 4x के 1 to 4 चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको y की लिमिट्स दी है। तो आपको फंक्शन को क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है सबको? इंटीग्रेट करके फटाफट आंसर बताएंगे। हम 7/3 स्क्वायर यूनिट। ओह वंडरफुल, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। किसी को भी डाउट है? ये स्क्वायर यूनिट्स लगाना आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसके 0.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बी क्विक। ओके मैम। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सी कर्व दी है आपको? y इज इक्वल्स टू sin 2x। x एक्सिस दिया है और आपको बताया है कि x जो है π/4 से x 3π/4 तक जा रहा है। कैसे करेंगे इस केस में? तो प्रॉब्लम हो गई। क्यों प्रॉब्लम हो गई डियर? दो क्वाड्रेंट में वेरी कर रहे हो, साइन 0 0 होता है। ठीक है, यस मैम। ग्राफ सही बनाया? यस मैम। ठीक है, तो जब x की वैल्यू π/4 होगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा। हाँ जी मैम। क्यों? क्योंकि वो ट्वाइस एंगल, ये π/4 है। जब एंगल π/2 होगा तो sin 2x की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो ये आपके पास 3π/4 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, पूछिए लीजिए जिनको डाउट है। है किसी को डाउट?
तो आपको अल्टीमेटली ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब जिसने मुझसे पूछा था स्टार्टिंग में, मैंने नाम नहीं देखा, तो कि कैंसिल हो जाएगा, लॉजिकली तो ऐसा ही होता है, हम यही सोचते हैं कि ओवरऑल 0 हो गया, बट हमें तो एरिया कैलकुलेट करना है, राइट? यस मैम। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सबसे पहले π/4 से π/2 तक जा रहे हो, sin 2x को इंटीग्रेट करो। अब यहां तक तो पॉजिटिव है, प्लस मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to 3π/4 sin 2x dx. Is it clear to everyone? Yes, my dear students. Yes, sir. माइनस नहीं, क्या माइनस नहीं आएगा? मॉडुलस कर दिया मैंने इसीलिए, ओके मैम। ठीक है ना, मॉडुलस कर दिया। अगर माइनस लोगे तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। देखो हैव अ लुक, आपके पास आएगा माइनस cos 2x by 2, कहाँ से कहाँ तक, π/4 to 5 2/2 प्लस मॉडुलस माइनस cos 2x अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, π/2 to 3π/4। 3/4। मॉडुलस के कारण ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, यस मैम। तो आपके पास -1/2 बाहर आया और आपके पास बचा, क्योंकि इसमें एक मॉडुलस अलग से है, इसमें नहीं है फर्स्ट वाले में। तो -1/2 -1 -0 प्लस 1/2 और आपके पास बचा 0 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया 1/2 + 1/2, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। क्या बात क्लियर है? ये डाउट है किसी को भी, कंफ्यूजन है, देखे ना उसको। बस एक बार रिपीट कर देना। हाँ जी, देखो सबसे पहले ये देखो कि आपको sin 2x दिया है, लेकिन मेरे को जो लिमिट्स है वो π/x की दी है। हैव अ लुक, ठीक है। तो लॉजिकली अगर ये sin x होता तो आपकी जो 1 थी वो π/2 पे होना था, क्योंकि sin π/2 1 होते हैं। तो इस केस में इस एंगल का डबल करो, तो π/4 का डबल π/2 हो जाएगा। इट मीन्स π/4 पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और उधर 3π/4 पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तो π/2 पे वो 0 बन रहा है। क्लियर है? तो इस 0 पे मेरा ग्राफ कटर है, तो मैं पहले π/4 से π/2 तक जाऊंगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव रहा। जब मैं π/2 से 3π/4 तक जाऊंगी तो मेरा नेगेटिव आंसर आना चाहिए, लेकिन एरिया की बात करें तो हम मॉडुलस पहले ही ले लेंगे। तो मॉडुलस लेते आपने इंटीग्रेट किया, मॉडुलस लिया, माइनस खत्म हो गया और आपके पास 1/2 + 1/2 दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट बचा। इज इट क्लियर नाउ? ओके। किसी को भी डाउट कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क। क्लियर है सबको? अभी हम सिर्फ सिंगल कर्व की बात कर रहे हैं। चले, यस मैम। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, y = x² और y = 16। y = x² कौन सा पैराबोला हुआ डियर स्टूडेंट्स? अपवर्ड। और y = 16 एक लाइन है, ये y = x² है, ये y = 16 है, राइट? क्या करोगे, कौन सा एरिया निकालना है? नीचे वाला। ये वाला निकालना है ना? यस मैम। तो कैसे निकालेंगे, अगर एक्स एक्सिस के राउंड रहेंगे तो ये बाहर वाला आएगा जो मुझे नहीं कैलकुलेट करना। इट मींस मुझे विद रिस्पेक्ट टू y लेना होगा इस एरिया। तो मैं ले सकती हूँ 0 to 16 ट्वाइस कर लूंगी √y dy। हाँ जी, सबको क्लियर है? क्या सबको बात क्लियर है यस मैम। कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 × √y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 3/2 अपॉन 3/2 एंड ओवरऑल लिमिट 0 to 16, राइट? तो 2 × 16³ 3/2 अपॉन 3/2, तो आपके पास बना 4/3 × 16½ 4 4³ 3 64।
तो 256/3 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लो, गलत भी हो सकती मेरी। बताइए, क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन, डाउट? हरियप चलिए, इसका बताएंगे एरिया फटाफट। सबसे पहले ऐसे केस में गोल गोल सर्कल, सर्कल बनाएंगे। ठीक है। और इस केस में आपका रेडियस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, उसको 4 टाइम्स करना है। तो 4 टाइम्स 0 to √2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स के dx। बताओ, यस मैम। फॉर्मूला आता ही है। और आपने देखा होगा, अभी एक चीज नोटिस करो, पूरे एरिया अंडर कर्व में अगर आप घूम के जाओ तो अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, √a² माइनस x² का। चाहे पैराबोला, चाहे हाइपरबोला आ जाए, और चाहे बात एलिप्स की हो जाए, चाहे सर्कल की हो जाए। बताओ, क्लियर है? मैम आंसर 2 पाई है। हाँ, 2 पाई, हाँ हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देयर इज शॉर्टकट ऑल्सो। तो 2 पाई, 2 पाई आ रहा है सबका? ठीक है जी, तो 2 पाई आ जाएगा आंसर। चले आगे। अब देखिए, इसका आंसर कह रहे 2 पाई आएगा स्क्वायर यूनिट्स, राइट? अब आप लोगों ने जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए होंगे, करोगे, तो आपको एक चीज दिखेगी कि लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक लाइन है y इज इक्वल टू x+1 और मेरे पास x2 x3, ये 3 लाइंस है, इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? वैसे तो सिंपली हो जाएगा, लेकिन अगर लाइन प्लॉट करनी है तो इसकी लाइन कैसी बनेगी? ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, 2 3 ये वाला आएगा, तो ये वाला एरिया बचा। यस मैम। ठीक है, तो वैसे तो इस केस में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बट अल्टीमेटली फिर भी मैं आपको बता दिया। आपको क्या करोगे? 2 to 3 x+1 dx, x² 2 प्लस x 2 to 3, तो आपके पास आएगा 9/2 प्लस 3 माइनस 4/2 माइनस 2। क्लियर? 5/2 प्लस 1, तो आपके पास आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? सबको? Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन इज फॉर यू, बी क्विक, फटाफट से आंसर बताइए मुझे। सबके आंसर चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। Ma'am, 7/3 first वाले का। ओके, 7/3 गलत लग रहा है मुझे। जरा चेक कीजिए डियर। हाँ मैम जी, 25/3। हाँ जी, 25/3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फर्स्ट का आंसर आएगा 25/3। अगर किसी को डाउट है दे कैन आस्क।
अब 25/3 है। 25/3 आएगा, राइट। हाँ जी, बोलिए। फर्स्ट डन एवरीवन? एवरीवन फर्स्ट डन? मनीष, यस नीरज, मैम। Yes, ma'am. अभिलाष, ध्यान, दीपाली, दीपांशु, दीक्षा, दया, लकी। सो फर्स्ट डन, 25/3 आ गया। सेकंड सेकंड कितना आएगा? मैम पाई। हाँ बिल्कुल सही, पाई आएगा। किसी को डाउट है कि एग्जैक्टली है क्या ये? सबको ये दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं कि ये सर्कल है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। ये पता चल रहा है सर्कल है? स्क्वेयरिंग करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पता चल गया ये सर्कल है, रेडियस 1। तो आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? थर्ड, लाइन वाला केस है। मैंने आपको बता दिया था, इट्स योर विश कि आपको लाइन बनानी है या नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इंटीग्रेट। 5x + 7 अपॉन 2 2 to 8 dx, राइट? हेलो, बताइए फटाफट। क्लियर है सबको बात? यस मैम। ठीक है, लास्ट वाला केस, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब मेरे को बताइए किसका केस है। रीअरेंज कर लिया करो बस। क्या बन रहा है? मैम पैराबोला है क्या? पैराबोला है, बिल्कुल पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? किसके अराउंड सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस। क्या ओरिजिन से X, पास Y. हो रहा है? नो मैम। तो 1,0 से पास हो रहा है, राइट? और x <2, इट मींस x = 2 कोई लाइन है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। सिमेट्रिकल तो होगा, सबका आंसर चाहिए, यस और नो? बिग यस, बिग नो। Yes, ma'am. सबका यस Yes, है? ma'am. Symmetrical. तो आप क्या कर सकते हो, ये 0.2 है, आपको सिंपली क्या करना है, √x - 1 कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 तक, और कितने पार्ट हैं, 2, तो ट्वाइस कर देना। बताइए, क्लियर है? किसी को डाउट है इस केस में? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, y = x mod x है, x एक्सिस है, ऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, x के पॉइंट्स -3 और 3। कैसे करेंगे? पीस वाइज करेंगे, 2 पार्टों में। 2 पार्ट करेंगे कि जो ये वाली चीज है 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, कि जब मेरा x < 0 है तो ये मेरे पास -x² बन जाएगी, और जब x > 0 है तो ये x² बन जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना, कर्व बनानी पड़ेगी। तो या तो x² की कर्व ऐसे बनेगी, या फिर ये कर्व ऐसे बनेगी। फिर आपके पास यहाँ पे 3 कोई लाइन है, वो इसको कट करिए, 3 हो गया, और इधर कोई पॉइंट है -3। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया कि आपका एग्जैक्टली 2 इक्वल पोर्शन में ग्राफ डिवाइड हो रहा है।
क्या सबको लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीन्स अगर आप 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx कर दो तो उसको क्या कर दोगे? ट्वाइस कर दोगे। बोलिए, क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? मैंने ट्वाइस क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि 0 से -3 जितना डिस्टेंस है उतना ही 0 से 3 है। जैसी कर्व प्लस एक्स स्क्वायर की बन रही है वैसी कर्व माइनस एक्स स्क्वायर की बन रही है। यस और नो? यस मैम। क्लियर है ना सबको बात? आंसर 18 है। आंसर 18 आएगा, डेफिनेटली 18 आएगा। परफेक्ट, 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? तो अभी का टाइम आप लोगों के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो, कहीं पे कंफ्यूजन था तो है कंफ्यूजन? बोलिए डियर, है कंफ्यूजन तो पूछिए। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जिसमें हम एरिया नेगेटिव लेंगे। एरिया नेगेटिव होता है, आप उसको मॉडुलस करके पॉजिटिव कर देते हो क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है मैम। ठीक है। हमने बात की है कि y dx की बात करोगे तो यस, लेकिन जब इंटीग्रेट कर दोगे तो मॉडुलस हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, मेरे को फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। आप लोगों के पास जस्ट 5 मिनट्स है, राइट? एंड द क्वेश्चन इज, आपको कर्व दी है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर kx एंड x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। इसका जो एरिया है वो भी गिवन है। एरिया इज 3 अपॉन log 2। आपने मुझे बताना है k का वैल्यू कितना होगा। हाँ जी, बी क्विक। बताइए। k equals 1 होगा। k is equals to 1। वंडरफुल वंडरफुल। तो इसका आंसर आ गया 1। हाँ जी, अभी स्टिल फिर से आप लोगों से पूछ रही हूँ, डीपीपी में से किसी का डाउट है? तब बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे, तो अगेन आई एम आस्किंग, डीपीपी में से किसी का डाउट है? जो डेफिनेट इंटीग्रल की आपको डीपीपी शेयर हुई थी उसमें से कोई डाउट है? एनीवन? मैम ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा? 6th। जो भी दिया? यस मैम। बहुत सिंपल। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर kx, आपको करना है 0 से 2 तक इंटीग्रेट dx। इसका आंसर आपको दिया है 3 अपॉन log 2। बस करो इंटीग्रेट, कितना आएगा? 2 की पावर kx ही आएगा अपॉन k log 2 आएगा। 0 से 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन log 2। क्लियर है? k log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 अपॉन k log 2, और आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन log 2। log 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3k। क्लियर? तो आपके पास अल्टीमेटली बना 2 की पावर 2k इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर k इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1।
अब सोचो हिट एंड ट्रायल, अगर मैं k को 1 पुट करूं तो दोनों तरफ 4 बन रहा है। हाँ जी यस मैम। ठीक है जी, ओके मनीष, यस मैम। ठीक है। तो क्या चीज है, सबको क्लियर हुई? तो अब मुझे बताएंगे कि किसी का डाउट है डीपीपी में से। डीपीपी सबने की ना? डीपीपी सबने की। अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 1, इसका एरिया इसके अंदर निकालो। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 1। लिमिट्स क्या है इसकी? क्या लिमिट्स लिमिट्स नहीं दी है? हम 4 इक्वेशन बनाएंगे ना इससे। बिल्कुल 4 इक्वेशंस बनाएंगे, इट विल बिकम अ रोम्बस। मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ। एक बार x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा, फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर है? यस मैम। तो आपको ये चारों इक्वेशंस प्लॉट करनी है ग्राफ पे। आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि ये वाली फिगर भी सिमेट्रिकल होगी जब आप ड्रॉ करोगे। सिमेट्रिकल होगी या नहीं होगी? यस मैम होगी मैम। लेकिन ट्राई करना कहीं हम गलती से वही सर्कल वाला केस 4 पार्ट्स में ना कर दे। यू हैव टू हैव अ लुक कि हम 4 पार्ट में कर लें या अलग अलग को करना होगा। ठीक है? ओके मैम। मतलब अल्टीमेटली आपके पास 2 एक जैसे पार्ट बनेंगे, 2 एक जैसे बनेंगे, सारे 4 के 4 एक जैसे नहीं बनेंगे। इसका और इसका एरिया सेम आएगा, इसका और इसका एरिया सेम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो ऑपोजिट केस में या तो दोनों x पॉजिटिव या दोनों xy नेगेटिव, या 1 x पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो उस केस में वो दोनों सेम आएंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर निकाल के लेके आओगे। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अल्टीमेटली 2 आएगा। ठीक है जी? अभी किसी का एक डाउट पार्ट है? का हाँ जी, एक पार्ट का 1/2 आया 4 टाइम्स, तो 2 ही हो गया फिर। हाँ ठीक है। 1 बाय कितना है आपका? 1/2 1 पार्ट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। ठीक है, दैट्स ओके। वैसे भी कर सकते हो, मैंने वही बोला ना, इट कैन बी डन। मैम 2 चारों पार्ट सिमेट्रिक होंगे? हाँ सिमेट्रिक तो है ही डियर। देखो अगर आपकी डायग्राम बनेगी ना, आप अगर डायग्राम सोचोगे तो आपके पास सेम ही पॉइंट्स आ रहे हैं। एक 1 आएगा, एक -1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। देखो सेम ही है, सेम है ना? यस मैम। जितना ये ट्राइंगल का एरिया उतना ये ट्राइंगल का एरिया, और हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है ना हर केस में। आप बोल रहे हो कि एक पार्ट का 1/2 आया, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, अल्टीमेटली 4 × 1/2 किया ना आपने, तो 2 आ गया। तो आप लोगों का होमवर्क है एनसीईआरटी में से फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। गो थ्रू दैट इन द नेक्स्ट सेशन, उसके डाउट्स पूछना। एंड नेक्स्ट क्लास में आप एरिया बिटवीन 2 कर्व्स करोगे। क्लियर है? यस मैम। मैम। Yes, अगली ma'am. क्लास में हम मिल भी सकते हैं, सर भी आ सकते हैं, राइट? इट डिपेंड्स। बात सेम ही रहेगी, आपको तो पढ़ना ही है। यस मैम। ठीक है ना? समझ आ गया होगा? बोर तो नहीं हुए? नो मैम। ठीक है।
अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क।